हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो बच्चों, आज की सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज की सेशन। आप लोग इस सेशन को अंतिम तक देखें। आप हमें कमेंट में बाद में जरूर बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमेशा आपको एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में बताने का, ताकि अगर आपको कुछ भी पॉइंट आपके अगर दिमाग में सेट हो जाए तो आप अपना आंसर जो कि लिख सकें। समझे? तो जरूर जरूर इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। उसी के बाद ही आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। आप आधा अधूरा मत पढ़िएगा, फुल वॉच करने का प्रयास कीजिएगा। समझे? और इतना समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन आएगा चाहे नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जरूर जरूर इस क्वेश्चन को फुल वॉच कर लीजिए। समझे? और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं आपको, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। सभी पेपर का, कोई भी मेजर हो या फिर माइनर, एमडीसी से कोई भी पेपर हो, आपका सारा का सारा क्लास यहाँ पे करवाया जाएगा। तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इससे पहले बहुत सारे मैं सेशन करवा चुका हूँ इसी पेपर का, और इसके बाद भी सेशन आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अगर उन सारे सेशन को आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट को, अगर आप लोग को अगर पेड पीडीएफ की अगर जरूरत होगा तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी डॉट वगैरह होता है या फिर पेड पीडीएफ आप अगर परचेज करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है। तो जरूर जरूर आप लोग इस पेड पीडीएफ को भी परचेज करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर इस नंबर पर मैसेज कीजिए। अगर कोई भी डॉट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन पे आते हैं। तो और मैं बता दूं कि अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप क्लास से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट या फिर एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट आपको सबसे पहले दिए जाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसे हम लोग देखेंगे। तो मृदा ह्रास के मुख्य कारण क्या हैं? इसके नियंत्रण के उपायों का वर्णन करें। यानी कि इसके नियंत्रण, किसके नियंत्रण? तो मृदा ह्रास के नियंत्रण के कौन कौन से कारण है, मुख्य कारण है, उसके बारे में हमको बतलाना है। और इसे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है उसे हमें बतलाना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखे, ताकि जो आपका आंसर है, जो आपका नंबर है, वो कटने का संभावना बिल्कुल भी ना रहे। तो मृदा ह्रास, सोल एरोशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी कि उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिससे मृदा की ऊपरी परत बह जाती है। यानी जो ऊपरी परत की परत होती है ना, वो क्या हो जाती है? बह जाती है जल के माध्यम से। समझे ना? या हटा दी जाती है, या फिर बह बह जाती है अपने आप, या फिर क्या किया जाता है? तो हटा दिया जाता है। जैसे बहुत सारे मशीनों का उपयोग कर कर वहां पे हटा दिया जाता है उस मिट्टी को, जिससे मृदा मृदा की उर्वरकता में क्या आती है? तो कमी आती है। यानी कि उस मृदा की उपजाऊ मृदा वहां पे हट जाता है। जो ऊपर वाला परत रहता है वही उपजाऊ मृदा होता है, वही उपजाऊ मिट्टी होता है। और उस मिट्टी को अगर बहा दिया जाए या फिर हटा दिया जाए तो उसकी उर्वरकता में क्या होती है? तो कमी आ जाती है। और भूमि की उत्पादकता को क्या करती है? तो प्रभावित होती है। यह समस्या प्राकृतिक भी हो सकता है या फिर मानव जनित के कारण से भी यह उत्पन्न होता है। समझे? तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है मृदा ह्रास के प्रमुख कारण। यानी कि मृदा ह्रास के कौन कौन से प्रमुख कारण है उसे हम लोग देखेंगे सबसे पहले। जिसमें से फर्स्ट में आता है यह नियंत्रित कृषि गतिविधियां। यानी कि यह नियंत्रित कृषि गतिविधियां कैसे होता है? तो इसमें से इसका सब पॉइंट आता है अति अधिक खेती। एक ही भूमि पर लगातार खेती करने से भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है और मृदा अपरदन होता है। कहने का मतलब है कि एक ही जगह पर, जैसे एक ये समझिए जमीन का प्लॉट है, इसी पर बार बार यहाँ पे खेती किया जाता है, कोई भी उर्वरक मतलब कि गोबर वगैरह नहीं डाला जाता है। तो इसमें क्या होता है? जो इसका मृदा का, जो ये मिट्टी का उर्वरकता क्षमता होता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और मृदा का अपरदन भी होता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है अब क्षेत्रीय कृषि, ढलान वाले भूमि पर कृषि करना।
विशेष रूप से जब मृदा की संरचना ठीक से बनाई नहीं रखी जाती, मृदा ह्रास को बढ़ा सकती है। कहने का मतलब है कि अब क्षेत्रीय कृषि, कहने का मतलब कि ढलान वाले क्षेत्र में कृषि पर भूमि पर कृषि करना, यानी कि ऐसे क्षेत्र में जो कि ढलान है धीरे धीरे, समझे ना, और ऐसे वाले क्षेत्र में अगर यहाँ पे कृषि किया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो जो यहाँ पे ऊपरी वाला परत में जो भी मिट्टी वगैरह रहता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे घसा के वो आ जाता है, जो नीचे वाला परत रहता है वो ऊपर आ जाता है। इसके कारण से यहाँ पे मृदा का अपरदन भी देखने को मिलता है, जो मिट्टी का उर्वरक क्षमता है वो भी कम हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है वनस्पति की कमी। वनस्पति की कमी किस प्रकार से होता है, तो वनों की कटाई जो कि एक प्रमुख ये कारण ये आपको माना जाता है। तो वनों की कटाई के कारण मृदा की सुरक्षा करने वाले पेड़ और पौधे समाप्त हो जाते हैं, जिससे मृदा का अपरदन बढ़ता है। कहने का मतलब है कि समझिए कि अगर ये ढलान वाले क्षेत्र हैं, अगर यहाँ पे अगर समझिए कि पेड़ अगर यहाँ पे लगा दिया जाता है, पेड़ अगर लगा दिया जाता है तो इसके जो जड़ होते हैं ना वो पकड़ पकड़ कर रखते हैं मृदा को, क्या करते हैं, तो जड़ हो जो कि मिट्टी को क्या करते हैं, पकड़ कर रखते हैं। इसके कारण से जब यहाँ पे पानी वगैरह जाता है, इधर से बहता है, तो जो मिट्टी है वो क्या होती है, तो संगठित होती है, वो साथ में पानी के साथ में नहीं बहती है। तो अगर इस पेड़ को अगर ही काट दिया जाए तो जो यहाँ के ऊपर वाला परत जो मिट्टी है वो साथ ही में क्या हो जाएगा, पानी के साथ में क्या हो जाएगा, बह जाएगा। इस कारण से भी जो कि मृदा अपरदन यानी कि मृदा ह्रास का एक प्रमुख कारण वनों की कटाई मानी जाती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है घास और अन्य वनस्पतियों की कमी। घास और अन्य वनस्पतियों की कमी किस प्रकार से होगी, तो घास और अन्य वनस्पति की कमी से मृदा की सतह की सुरक्षा कम हो जाती है और मृदा क्या होता है, मृदा बहाव की संभावना बढ़ जाती है। सेम इसी प्रकार के एग्जांपल इसी में है, जैसे यहाँ पे पेड़ है, यहीं पे समझिए कि इसको घास आप बोल दें, या फिर कोई भी अन्य वनस्पति जो कि क्या करती है, मिट्टी को संगठित करने में यानी कि पकड़ कर रखने में मदद करती है। और उसी को अगर हम संरक्षण नहीं करें, घास और अन्य वनस्पति का अगर कमी हो जाती है, तो जो मिट्टी का ऊपरी सतह होता है ना उसको क्या होते हैं, तो बह जाता है, बहाव हो जाता है, जिसके कारण से मृदा ह्रास होने का एक प्रमुख कारण ये भी देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यह नियंत्रित जल निकासी। यह नियंत्रित जल निकासी जैसे में आता है बाढ़। अत्यधिक बारिश या बाढ़ के कारण मृदा की ऊपरी परत बह जाती है, यानी कि ज्यादा अधिक मात्रा में अगर बारिश होता है या फिर किसी क्षेत्र में बाढ़ आता है तो वहां का जो ऊपरी परत वाला मिट्टी होता है वो साथ ही में बाढ़ के साथ ही में बह जाता है, समझे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है जल निकासी की कमी। जल निकासी की कमी किस प्रकार से होता है, तो खराब जल निकासी से सतही जल एकमात्र होता है जो मिट्टी के साथ बह सकता है और ह्रास भी कर सकता है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आता है वायु अपर्दन। वायु अपर्दन किस प्रकार से होता है, तो सतही वायु प्रवाह। कहने का मतलब है कि जैसे ये समझिए कि धरातल है यानी कि मिट्टी है, यहाँ पे क्षेत्र कुछ समझे ना, तो अगर यहाँ पे इसी सतह पर अगर तेज हवा में अगर हवा चलेगा, वायु चलेगा, तो क्या करता है, जो ऊपर वाला जितने भी उर्वरक पदार्थ होते हैं या फिर कोई भी वैसे जीव जो कि भूमि को उर्वरक में बनाने में सहयोग करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वायु के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, कम उर्वरक वाला जो पृथ्वी होता है भूमि वो ऊपर आ जाता है। यही हम लोग इसमें देखेंगे, तेज हवा के कारण मृदा के ऊपरी परत उड़ जाती है और विशेष रूप से शुष्क और रेतीली क्षेत्रों में, समझे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है शहरीकरण और बुनियादी ढांचा विकास। कहने का मतलब है कि भूमि उपयोग पर परिवर्तन। शहरीकरण और निर्माण कार्यों के लिए भूमि उपयोग बदलने से मृदा की सतह में क्या आती है, कमी आती है और अपरदन बढ़ता है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 6 पशुपालन। अधिक चराई। अधिक चराई क्या है, तो अत्यधिक मात्रा में पशुओं को चराने के कारण मृदा की परत क्या होता है, तो अत्यधिक दबाव पड़ जाता है। अत्यधिक दबाव पड़ता है जिससे मृदा की क्या होती है, तो क्षति हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है खनन गतिविधियां। खनन गतिविधियां एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। खनिज निष्कासन यानी कि कुछ खनन कार्यों से मृदा की परत क्या होती है, तो मृदा की परत हटा दी जाती है, जिससे मृदा का ह्रास भी होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे खनिज वगैरह हैं,
अगर तो क्या होता है यहाँ पे जो भी मिट्टी वगैरह होता है इसको हटा दिया जाता है, उर्वरक जो भी मिट्टी होती है इसको हटाकर और नीचे जाया जाता है। क्यों? क्योंकि खनन कर कर जो भी यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है उसे बाहर निकाला जाता है। इसके कारण से जो भी ये भी कारण जो कि खनिज का निष्कासन भी एक प्रमुख कारण बन जाता है मिट्टी ह्रास का, यानी कि मृदा ह्रास का। मृदा ह्रास के नियंत्रण का उपाय, अब चलिए इसको हम देखेंगे, उपाय के बारे में देखेंगे। कारण को हम पीछे हम लोग सेशन में मतलब पीछे ही हम लोग डील कर लिए। अब हम लोग उपाय के बारे में देखेंगे, यानी कि मृदा ह्रास के नियंत्रण को हम किस तरह से कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है वृक्षारोपण और वन संरक्षण होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये वृक्षारोपण आने की पेड़ पौधे रोप कर आने की उसको लगाकर और वन को संरक्षण दिया जाने, यानी कि वनों की कटाई को रोकने के कारण से जो मृदा ह्रास है इसको भी हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट में आते हैं वृक्षारोपण, वन या पौधों की रोपाई करके मृदा की परत को क्या किया जा सकता था, तो सुरक्षित रहती है और ह्रास कम होती है। समझे ना, क्या होती है, तो ह्रास कम होती है। चलिए आगे देखेंगे वन संरक्षण, वनों की रक्षा और पुनः पुनर्स्थापना, एक सेकेंड, हाँ, पुनर्स्थापना से मृदा की संरचना में क्या आती है, तो सुधार होता है और ह्रास को कम किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे सतही जल निकासी का अवसंरचना। जल निकासी प्रणाली, जल निकासी को उचित व्यवस्था जैसे कि जलाशय, बाढ़ नियंत्रण संरचनाएं और जल मार्गों की व्यवस्था से मृदा के बहाव को नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि जो भी बाढ़ वगैरह आते हैं उनको जलाशय में जाकर इकट्ठा कर दिया जा सकता है। बाढ़ को नियंत्रण करने की बहुत सारी संरचनाएं को भी बनाया जा सकता है। जल मार्गों की व्यवस्था करने से क्या हो जाता है, तो जो मृदा का बहाव है उसको कम किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आता है कंटूर खेती। कंटूर खेती क्या है, तो ढलान वाले भूमि पर कंटूर प्लाइंग और अन्य जल निकासी उपायों से मृदा ह्रास को कम किया जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट संवेदनशील कृषि प्रथाएं। संवेदनशील कृषि प्रथाएं किस प्रकार से होती है, तो सतत कृषि प्रथाएं, जैविक खेती, क्रॉप रोटेशन नेक्स्ट में आता है, और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने वाली प्रथाएं अपनाने से मृदा ह्रास क्या होती है, तो कम किया जा सकता है। अगले पॉइंट में आते हैं वृक्षों और पौधों की कवर क्रॉप्स, मृदा की सतह को ढकने वाली फसलों का उपयोग करने से मृदा ह्रास क्या होती है, तो कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि वैसे वैसे वृक्ष लगाना चाहिए जो कि मिट्टी को क्या करें, तो कंप्लीट तरीके से क्या करे, तो कंप्लीट तरीके से ढक दे। कंप्लीट तरीके से ढक देगा ना इसको, अगर जैसे कि आप लोग सुने होंगे देहाती भाषा में बहुत सारे लेयर लगाए जाते हैं, समझे ना, लेयर जो कि क्या होते हैं, आप लोग देखे होंगे जैसे सिम का लेयर हो गया, और क्या होता है, सिम का हो जाता है, करेली का, ऐसे ऐसे बहुत सारे लेयर होते हैं। उसी प्रकार के ऐसे पौधों को लगाना, जैसे आप लोग सिम का लेयर अगर किसी स्थान पर लगा दीजिएगा ना, तो भले ही एक ही बहुत ही कम जगह पर वो लग जाता है, लेकिन उसका जो फैलाव होता है वो बहुत ही अधिक लेवल पर होता है। पूरा समझिए कि अगल बगल के क्षेत्र को क्या करता है, वो ढक देता है। उस तरह के ढकने वाले फसलों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए कि अगर हम एक यहाँ पे पौधा लगाएं तो जो कि अगल बगल में जितने भी क्षेत्रफल है उसको क्या करें, अपने अंदर में ढक लें, ताकि यहाँ पे अगर पानी का बहाव आए तो ये पानी का बहाव जो कि ऊपर ऊपर ही निकल जाए, मिट्टी जो कि यहाँ पे संरक्षित हो जाए। इस प्रकार के फसलें का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके कारण से मृदा ह्रास को कम किया जा सकता है। चलिए अगले हम लोग पॉइंट में आते हैं मृदा संरक्षण तकनीकें, जिसमें आता है मृदा कवर, मृदा को ढकने वाले कवर क्रॉप्स, घास या अन्य वनस्पतियों का उपयोग करने से मृदा की संरचना में सुधार होता है। चलिए आगे आते हैं सारणीकरण, मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अपरदन को कम करने के लिए उचित सारणीकरण तरीके अपनाना चाहिए। जैसे कि अगर ढलान है, यहाँ पे खेती भी होगा तो किस प्रकार से, यहाँ पे अगर सीढ़ी नुमा अगर खेती कर दिया जाए इस प्रकार से, तो जो इस प्रकार से जब खेती होगा ना, तो जो कि मृदा अपरदन है यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ढलान रहेगा तो बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में मृदा अपरदन होगा, लेकिन सीढ़ी नुमा अगर खेती करेंगे तो जो मृदा अपरदन है वो कम किया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में आता है शहरीकरण और सतत दृष्टिकोण। शहरीकरण और सतत दृष्टिकोण किस प्रकार से हो जाएगा, तो उचित भूमि उपयोग
शहरी विकास के लिए सतत कृषि उपयोग प्रथाएं अपनाने से मृदा ह्रास को नियंत्रित नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हरी छतें और ग्रीन स्पेस। शहरी क्षेत्र में हरी छतें और सार्वजनिक सार्वजनिक पार्कों के माध्यम से मृदा के ह्रास को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आता है शिक्षा और जागरूकता, जो कि एक इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट हो जाता है, यानी कि शिक्षित कर कर, जागरूकता कर कर, अवेयरनेस फैलाकर हम भी मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, यानी कि मृदा ह्रास को हम कम कर सकते हैं। जिसमें से आता है फर्स्ट में सामाजिक जागरूकता। मृदा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को उचित प्रथाओं के लिए प्रशिक्षित आने की ट्रेनिंग दिया जा सकता है। इसके कारण से मृदा जो संरक्षण है इसको बढ़ावा मिलेगा। समझे? चलिए आगे आते हैं, स्थानीय समुदाय की भागीदारी। स्थानीय समुदाय की भागीदारी किस प्रकार से हो जाएगा, तो स्थानीय समुदायों को मृदा संरक्षण में शामिल करना और उनके भागीदारी को क्या करना, तो बढ़ाना। समझे? चलिए आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष जो कि एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, तो जरूर जरूर निष्कर्ष को भी लिख लीजिएगा आप लोग। इसमें हम लोग लिखेंगे, मृदा ह्रास एक गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो कृषि, वनस्पति, जलवायु और भूमि उपयोग की प्रथाओं से संबंधित है। इसके मुख्य कारणों में कृषि गतिविधियां, वनस्पति की कमी और जलवायु अपरदन, शहरीकरण, पशुपालन और खनन गतिविधियां शामिल हैं। मृदा ह्रास को नियंत्रण करने के लिए वृक्षारोपण, जल निकासी व्यवस्था, संवेदनशील कृषि प्रथाएं और मृदा संरक्षण तकनीकें और शहरीकरण में सतत दृष्टिकोण और शिक्षा और जागरूकता जैसे उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। तो चलिए, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, समझे ना। और सेशन को आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो पहले तो सेशन को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट अपने क्लासमेट हैं उसे भी कुछ हेल्प मिल सके, उनका भी जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटे एग्जाम में। तो जरूर जरूर अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए सेशन को। और चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले। और मैं बता दूं कि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे। और जो भी स्टूडेंट को अगर आप लोग को अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझे। पेड पीडीएफ से रिगार्डिंग जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है, तो जरूर से जरूर आप लोग पेड पीडीएफ को भी परचेज करने का प्रयास कीजिएगा। सभी पेपर का जो कि अवेलेबल है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए। और आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपके साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकेंगे, और कोई भी अगर डाउट वगैरह होगा तो हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समझे। तो जरूर जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, समझे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद में जो भी सेशन आपको करवाए जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे इसी सेशन के जो पहले मैं करवा चुका हूं या फिर इसके बाद जो भी सेशन होगा वहां पे सारे के सारे सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। तो जरूर जरूर आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग विजिट कर लीजिए। जो पेपर आपका है, इस पेपर का कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा। तो चलिए सेशन कहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।